हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जो यूरिन में ब्लड आती है यानी पेशाब में जो खून आती है उसके क्या मेन कॉज है। साथ में मैं लेकर आई हूँ 3 इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है और आप सभी को सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रही है तो। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर रूबी होम्योपैथिक रेमेडी में। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आपके यूरिन में ब्लड आती है, कौन कौन से ऐसे मेन कॉज है जिससे आपके यूरिन में यानी आपके पेशाब में खून आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यूरिन में जो आपके ब्लड आते हैं यानी पेशाब में जो आपके खून आते हैं उसको हम लोग मेडिकल टर्म में हेमेचूरिया बोलते हैं। तो जो यूरिन में जो ब्लड आती है वो 2 तरह की आती है, एक क्रॉस हेमेचूरिया और एक आपका माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। तो एक जो ग्रॉस हेमेचूरिया होती है उसमें क्या होती है, जब भी आपके यूरिन आप पास करने गए आपके यूरिन में ब्लड आ गए जिसको आप सभी नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन जब आपका माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होती है उसमें आपके यूरिन में ब्लड आती है लेकिन आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते। जब आप सभी उसको यूरिन टेस्ट के लिए भेजते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, तब उसमें पता लगती है कि आपके यूरिन में ब्लड आ रही है। तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके जो यूरिन में आपके पेशाब में जो खून आती है उसके मेन क्या क्या कॉज हैं। तो सबसे मेन जो कॉज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आप यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गई है तो आपके यूरिन में ब्लड आएगी, या आपके किडनी में स्टोन हो गई है या कोई वैसी किडनी डिजीज आपको हो गई है जिसकी वजह से भी आपके यूरिन में ब्लड आ सकती है, या आप किडनी कैंसर हो गई है या आपके ब्लडर में कैंसर हो गई है या प्रोस्टेट कैंसर हो गए हैं, तो उस केस में भी आपके यूरिन में ब्लड की प्रॉब्लम होती है। या आप कोई वैसी मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहे हैं या आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन ले रहे हैं, तब भी क्या हो सकता है आपके यूरिन में ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मेन कॉज है जिससे आप सभी अपने पेशाब में ब्लड की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, या कोई ट्रॉमा हो जाती है तो उस केस में भी आपको यूरिन में ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अपने सिम्टम्स को मैच कीजिएगा और जिसका सिम्टम्स मैच करेगा वो उस मेडिसिन को लेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी जो पहली मेडिसिन है आर्निका 30। उन लोगों को लेनी है जिनको कोई इंजरी आया, ट्रॉमा के बाद उनके पेशाब में ब्लड आना शुरू हुआ। तो अगर ट्रॉमा इंजरी के बाद आपके यूरिन में ब्लड आ रही है तो आप सभी को आर्निका 30 के 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी है। अगली हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। उन लोगों को लेनी है जिनके यूरिन में ब्लड आती है, साथ में उनके राइट जो किडनी है उसमें स्टोन है। तो अगर आपको राइट किडनी स्टोन है, साथ में आपके यूरिन में ब्लड आ रही है और राइट साइडेड किडनी पोजीशन में आपको पेन भी होती है, साथ में आपके यूरिन जो होते हैं स्कैंटी होते हैं, कम मात्रा में होते हैं और उसमें रेड सैंड भी आते हैं, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सभी लाइकोपोडियम 200 दिन में 2 बार लीजिएगा, 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे सुबह और शाम में। अगली हमारी मेडिसिन है एपिस्मेल 30। उन लोगों को लेनी है जिनको यूरिन में ब्लड आती है, साथ में उनको उनके यूरेथ्रा में जो रहती है पेन रहती है, जलन रहती है यानी बर्निंग रहती है, स्टिंगिंग पेन आती है और उसके साथ साथ उनके पेशाब में ब्लड आ रही है। और जो लास्ट ड्रॉप होंगे यूरिन पास आउट जब आपके कंप्लीट होंगे तो लास्ट ड्रॉप जब होंगे तो आपको जलन होगी। तो अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है तो आप सभी एपिस 30 के 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 2 बार लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।